हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए टोरस, आपके पार्टनर के लिए, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए। ओके, इस रीडिंग में हम उनके आपके पर्सन की फरवरी महीने की रीडिंग देखेंगे कि उनकी हर एक लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कार्ड आ गया तो आपके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ओके या टोरस, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की फरवरी महीने की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, या लेट्स फाइंड आउट वन मोर शफल। या okay Taurus, this is let's find out what's the past energy for you. Okay, past energy for your person. एट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। सी मे बी शायद योर पर्सन इस पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टकनेस थे। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक होते हुए दिख रहे हैं, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्टकनेस से बाहर कैसे निकले। वो हो सकता है कि लव वाइज हो, करियर वाइज हो, फाइनेंसेस वाइज हो, या फैमिली वाइज। ओके, एट ऑफ सोर्स इज पास्ट एनर्जी। सी, और सोचते हैं कि जैसे कि जस्ट मैं फ्री हो जाऊँ सारी चीज़ों से, बट नहीं हो पा रहे हैं। मैं भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन डील कर रहे हों ये फायर साइन से, योर अर्थ साइन, बट मे बी अगर हो सकता है फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो उसके पीछे वो स्टक हो। अदरवाइज इन जनरल गाइस ये हो सकता है कि अपने फ्यूचर के लिए, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड। पैशनेट होना चाहता है, अपने डिजायर पे, गोल पे काम करना चाहते हो, ओके, बट नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई वो स्टक हो। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल पे एक्शन लेना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, अपने पैशन के प्रति, बट दैट्स मे बी शायद इसलिए ना कर पाए हो तो इसलिए स्टक हो मेंटल तौर पे आपके पर्सन। ओके, किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी फायर साइन के साथ में स्टक हो सकते हैं। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, लेट्स फाइंड आउट फरवरी महीने की आपकी पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है टोरस। जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, फायर साइन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन डीलिंग विथ फायर साइन। ओके, लियो का कार्ड आया है किसी किसी के लिए। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, उनके साथ में डील कर रहे हैं। अदरवाइज गाइस, दिस इज द सन कार्ड इन जनरल कार्ड। जनरली ये कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमेशा फर्स्ट कार्ड स्ट्रॉन्ग होता है। मे बी शायद आपके पर्सन की लाइफ में क्लैरिटी मिल गई है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। मे बी शायद पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी, एंग्जाइटी था, बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे थे। नाउ इन फरवरी महीने में देयर इज़ अ क्लैरिटी। ओके, कुछ ना कुछ जो भी उनके लाइफ में खुशी चाहते हैं वो आती हुई आ रही है उनके लाइफ में। ओके, जो भी स्टकनेस था, मेंटल प्रेशर था, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। द सन का कार्ड है, एंड सी थ्री ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, दैट्स व्हाई ही और शी हैप्पी। ओके, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो तो इसलिए वो खुश है। ओके, या फिर जो भी उन्होंने वेट कर रहे थे कि उनके लाइफ में आए, ओके, तो आ गया है, तो इसीलिए वो हैप्पी, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटी, जो भी चाहते हैं। What else for Taurus person? What else for Taurus person? And see, Eight of Cup. दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से जो भी उनके लाइफ में ना स्टकनेस था पास्ट में, उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि फैमिली के अगर फैमिली के साथ में स्टक थे तो उसको, वो सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ गए। या फिर हो सकता है कि ऐसी सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है साथ में, बैलेंस करते हुए चल रहे अपनी लाइफ में। ओके, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन था आपके पर्सन की, उसको लेट गो करके बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग क्लैरिटी मिल गई है उनको, तो दैट्स वाई वो अपने मनी वाइज, अपने करियर वाइज, या फिर आपके प्रति, या फिर आपके और फैमिली के प्रति बैलेंस करते हुए वो ना लाइफ में आगे बढ़े। वेरी नाइस।
प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके, जो भी उनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम था उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़े, बैलेंस करते हुए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी। ये सब सोर्स का कार्ड है। क्लैरिटी आ रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि लाइफ की ट्रुथ सामने आ गई, या फिर आपका ट्रुथ सामने आ गई, या फिर किसी न किसी चीज़ का क्लैरिटी मिल गई उनको के। एंड ये सब सोर्स का कार्ड है। मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, लाइफ को लेके, आपको लेके, या फिर सिचुएशन सिनारियो को लेके। ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट मेंटल थॉट। ओके, आइडियाज आ रहे हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, एंड सी अगेन इट्स अ वन, पैशनेट है, जोशीले हैं आपके पर्सन। ये जो लियो है टोरस, ये मैं ये बोलना चाहूँगी, ये आपके पर्सन की साइन हो सकती है, या फिर हो सकता है जैसे कि मैंने पहले कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, व्हाट एल्स फॉर Taurus person? What else for Taurus person? See, seven of wand का कार्ड है। ओके गाइस, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर, आप अभी ना, आपके पर्सन अभी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, जहाँ पर भी मे बी शायद उस तक काम कर रहे थे। ओके, काम कर रहे थे अपने डिजायर के प्रति, अपने गोल के प्रति। नाउ उन्होंने प्रोटेक्ट करना में भी शायद छोड़ दिया कि पास्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक थे वो। अभी उनके क्लैरिटी मिल गई कि नहीं, ज़्यादा हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना चाहिए बोल के। ओके, प्रोटेक्ट नहीं कर रही, इस क्लैरिटी मिल गई है, इसीलिए तो सन यहाँ पर है। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे थे पहले, बट नाउ अपने सक्सेस के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए वो क्लियर है। नो मोर प्रोटेक्शन। ओके, नो मोर प्रोटेक्ट एंड सी, नो मोर प्रोटेक्शन, बट हाँ फोकस है, जुनून है, गोल है, अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति, फैमिली के प्रति, या बॉन्डिंग के प्रति। व्हाट एल्स फॉर एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ अवेकनिंग। में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं स्टक थे पहले। ओके, दिस इज द हैंगमैन का कार्ड है। अवेकन हो गए हैं, तो इसीलिए ना ये जो सिचुएशन है इसको लेट गो करके आपके पर्सन मूव ऑन हो लाइफ में। आपके सारे सी रिवर्स आ रहे हैं आपके पर्सन के। जो भी अनहेल्दी सिचुएशन था ना, स्टक थे कहीं पर भी हैंगमैन की तरह, वो सारी सिचुएशन को पीछे छोड़ के मूव ऑन हो गए हैं आगे। एंड सी आफ्टर दैट टेन ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अबाउट फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, दोस्तों वाइज, या फिर आपके साथ में। ओके, इमोशनल तौर पे फुल सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पर न्यू तरह से उन्होंने अपने माइंड में सेटअप कर लिया है, फैमिली को लेके, आपको लेके, सिचुएशन को लेके, या फिर लाइफ को लेके। ओके, एंड सी अगेन टेन ऑफ कप, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप, इमोशनल तौर पे स्टेबल, राइट। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। मैं यहाँ पर ना टोरस, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पहले आपके पर्सन स्टक थे पास्ट में। ओके, नाउ अगर ये आपके पर्सन के साइन है तो अच्छी बात है, लियो साइन। अदरवाइज हो सकता है एक और दो के लिए। ओके, कि कोई हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट जो भी वो काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा अपने गोल के प्रति, अपने सक्सेस के प्रति। ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे। ना वो पुश करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके लाइफ में अबंडेंस आ गई है, उनको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, क्योंकि वो उनको समझ में आ गया कि नहीं, पुश करने से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करने से होता है। तो इसीलिए ना वो अभी गो विद द फ्लो कर रहे हैं, एंड देयर इज़ द हैप्पी स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी आ रही। नॉट अ बैड मंथ फॉर योर पार्टनर्स टोरस, बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द हिडन पोजीशन फॉर योर पार्टनर। टू मैनी कार्ड गाइस। ओके, what is the hidden position for your partner Taurus? What's the hidden position for your partner?
टर्न ऑफ कप अगेन गाइस, दिस इज योर पार्टनर हिडन पोजीशन। ओके, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा खुश है, फैमिली के साथ में, आपके साथ में, या फिर हो सकता है कि इस वाटर साइन के साथ में। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील नहीं कर रहे हैं तो, बिकॉज यू आर अर्थ साइन एंड हेयर इज़ द वाटर साइन। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में वो खुश है। ओके, ये वाटर साइन के साथ में इन जनरली मे भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। ओके, बट दिस इज़ द हैप्पी आउटकम। द हिडन पोजीशन में गाइस इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हैं एंड सपोर्ट भी है इस स्टेबल तक पहुंचने के लिए। इमोशनल तौर पे सपोर्ट है। ओके, ये सपोर्ट फैमिली वाले भी दे सकते हैं, रिलेशन आप भी दे सकते हो, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल भी दे सकते हो। ओके, बट योर पार्टनर लुक गुड। ओके टोरस, योर पार्टनर लुक गुड एंड सी, बिकॉज इसलिए ये उतने खुश है क्योंकि जो भी मेंटल प्रेशर थे उनकी लाइफ में पास्ट में, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल जो भी स्ट्रेस थे उसको ख़त्म होना। ओके, ख़त्म होके यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हुई है उनकी लाइफ में मेंटल तौर पे। ओके, देखने का नज़रिया बदल गया होगा। Let's see what's the outcome for Taurus partner. What's the outcome for Taurus partner? Yeah, Four of Swords. Outcome is guys कि 9 of Wands का कार्ड है यहाँ पर। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने गोल को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने फाउंडेशन को लेके, अपने जो भी लाइफ में मायने रखता है उसको लेके वो वॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े होके लाइफ में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। नॉट हार नहीं माने, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। यू नो, फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हैं, मेंटल तौर पे रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में यू नो बॉन्डिंग लानी है, सोलमेट कनेक्शन बढ़ना है, मे बी आपके साथ में या फिर हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में। ओके, बट आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, मेंटल तौर पे स्टेबल है। ओके, हील हो रहे हैं, कुछ लोग उस पर रेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपनी सिचुएशन को हैंडल करते करते कुछ लोग थक गए हो, तो मेंटल तौर पे रेस्ट भी कर रहे हो, हील भी हो रहे हो, फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं। ओके, आपके साथ में भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ में स्टेबल हुआ जाए। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ योर कार्ड। ओके, सी सो मच ब्यूटीफुल। आपके साथ में मे बी शायद अगर कहीं ना कहीं स्टक थे पास्ट में आपके साथ में, तो आपके साथ में फिर से वो न्यू तरीके से स्टार्ट करें। ओके, उनका देखने का नज़रिया बदल रहा है आपके साथ में। ओके टोरस, बिकॉज यहाँ पर वो मेंटल तौर पे पीस आते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस। Let's see Taurus, what's the intention for your partner in this month? Okay, क्या इंटेंशन है, क्या इरादे हैं टोरस के पार्टनर के, बताइए प्लीज़। क्या इरादे हैं टोरस के पार्टनर के इस महीने फरवरी में टोरस के पार्टनर के क्या इरादे हैं? ओह, क्वीन ऑफ सोर्स। Nine of Wands again guys. Okay, सेम मे भी शायद हो सकता है वो आपके प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति हार नहीं मारने, बस डटे हुए हैं। ओके, एंड फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर, क्लैरिटी अबाउट द अपॉर्चुनिटी, क्लैरिटी अबाउट योर आपके प्रति क्लैरिटी। ओके, एंड 3 of Wands is here. So this is the card of opportunity. Okay, waiting for the opportunity, waiting for the clarity, waiting for the जो भी उनकी लाइफ में अनक्लियर था उस वेट करते कि क्लियर हो जाए बोल के। एंड अगेन 10 of Pentacles guys, लॉयल्टी, दिस इज़ यू। ओके टोरस, लॉयल्टी। तो अगर मैं यही बोलना चाहूँगी इस स्प्रेड के हिसाब से गाइस, उनके इरादे ये हैं कि जस्ट अपनी लाइफ में उनको विजन क्लियर करना है और आपके साथ में लॉयल रहना है, आपके साथ में उनको आगे बढ़ना है। ओके, इन रिलेशनशिप वाइज आपके साथ में स्टेबल होना है एंड दे आर ही और शी क्लियर। ओके,
क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लियर है आपके प्रति, क्लियर है अपने विजन के प्रति, क्लियर है। सी दिस इज़ यू, ओके टोरस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्यूचर एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स। क्लियर है आपके प्रति या फिर अपने स्टेबिलिटी के प्रति, ओके। या फिर हो सकता है मैं कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए, ओके। दिस इज़ यू टोरस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस, ओके, एंड दिस इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि लॉयल तो आपके साथ में है, स्टेबिलिटी है, या मे भी शायद हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी डील कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, ओके। दिस इज़ द कोई जेमिनीज हो सकता है या फिर आपके पर्सन के साइन ये हो सकती है, ओके। आई फील हेयर कि विजन क्लियर है आपके प्रति, ओके, आपके स्टेबिलिटी के प्रति, इसीलिए आपके पास ना वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, ओके। अच्छी रीडिंग है टोरस, सो डोंट वरी अबाउट योर पार्टनर्स कि वो चीट कर रहे हैं बोल के। आपके प्रति लॉयल है, विजन क्लियर है, और जो भी बाधाएं आ रही थी उनकी लाइफ में उसको क्लियर आउट करके आपके साथ में डट के खड़े हैं, ओके। लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। फर्स्ट द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस। सी यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं टोरस कि बैलेंस कीजिएगा, ओके, बैलेंस कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, जो भी मेंटल स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेस है, उस पर बैलेंस कीजिएगा, ओके। एंड here is the guilt, I release my belief that no longer assist in my soul growth, okay। अगर आपके लाइफ में गिल्ट हो रहा है कुछ भी, किसी को लेके, रिलेशनशिप को लेके या फिर सिचुएशन को लेके या फिर पर्सन को लेके, ओके, तो वो गिल्ट को गाइस दूर कीजिएगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो आपके पीछे अभी क्लियर है, दूर कीजिएगा और बैलेंस कीजिएगा, ओके। कम्युनिकेशन करना भी चाहो तो अपने पर्सन के कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, ओके। एंड सी देयर इज अ चेंज अबाउट योर रिलेशनशिप, ओके, चेंज अबाउट, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट में अनबैलेंस चल रहा था तो देयर इज अ चेंज, ओके, देयर इज अ मूवमेंट। आप उस आप उस गिल्ट से, आप उस अनहेल्दी रिलेशनशिप से उभर रहे हो, ओके। ये सेकंड चक्र का कार्ड है, तो रिलेशनशिप जो भी है, अनहेल्दी रिलेशनशिप मीन्स कि गाइस अगर कहीं ब्रेकअप हो गया था या फिर कहीं ना कहीं दूरी आ गई थी, उस चीज़ से वो चीज़ चेंज हो रही है और मूवमेंट हो रहा है। बैलेंस करना बैलेंस आपको ही करना है, ओके, और गिल्ट में मत रहिएगा, ओके टोरस। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।